तो सुना ही होगा, रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर. So do you really want to know the wisdom of getting rich? Today I'm gonna tell you the 7 steps to become rich from world best finance and wealth management book, The Richest Man in Babylon. So Sangreal, just sit back, relax and watch this video till the end. चलो चलते हैं. Friends, The Richest Man in Babylon is written by Georges Clason in 1926. It contains the timeless lesson that guarantee economic success even today. And you know what? It is still one of the best finance and wealth management book. मुझे उम्मीद है जो 7 स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें से कुछ ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे होंगे. बट अगर आपको रियल फाइनेंस सक्सेस चाहिए तो आपको एक नहीं, दो नहीं, सातों के सातों स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. अरकद, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, उसने अपना पहला स्टेप बताते हुए बोला है कि स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग. अगर हम शॉर्ट एंड क्रिस्प कर दें इसको, तो उसने बोला है कि आपको 10% ऑफ इनकम जो है अपनी, वो अपने लिए बचा के रखनी है. इसका मतलब ये है कि आपको जो महीने का सारा एक्सपेंडिचर है उसको ख़त्म करने के बाद एटलीस्ट 10% ऑफ इनकम आपको बचानी है, वो भी पूरे डिसिप्लिन के साथ. अब डिसिप्लिन से यहाँ मतलब है कि आपको हर महीने, हर साल, कुछ भी हो, आपको इतना अमाउंट बचा के रखना ही रखना है. अब आप सोच रहे होंगे कि सेविंग करके कौन अमीर बन सकता है, राइट? डोंट वरी, मैं आगे स्टेप बताने वाला हूँ, उसमें आप क्लियर हो जाएंगे कि ये पहला स्टेप फॉलो करके आप कैसे अमीर बन सकते हैं. अब अरकद ने रिच होने का दूसरा स्टेप बताया, कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर. आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरे खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि मैं 1/10 ऑफ इनकम अपनी सेव कर ही नहीं सकता, या मेरी इनकम इतनी कम है कि मेरे कुछ सेविंग हो ही नहीं सकती, राइट? तो आपको एक चीज़ समझनी होगी, आपको एक कन्फ्यूज़न से बाहर आना होगा कि नेसेसरी एक्सपेंसेस और डिज़ायर्स में डिफरेंस होता है. अमीर ना बन पाने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि लोगों की डिज़ायर्स उनकी अर्निंग से बहुत ज़्यादा होती हैं. अगर आपको अमीर बनना है तो अपने इनिशियल डेज में अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स को कंट्रोल करें और अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आप बड़े गोल्स लाइफ में अचीव कर सकें और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, एक रिचफुल ज़िंदगी. अब तीसरा स्टेप है मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई. अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो जो फर्स्ट स्टेप में आपको बोला था कि 1/10 ऑफ इनकम अपनी सेव करनी है, अब उसको बढ़ाना है. अब बढ़ाएंगे कैसे? थ्रू इन्वेस्टमेंट. यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक, कमोडिटी, रियल एस्टेट और एनी अदर बिजनेस विच कैन मेक योर अमाउंट मल्टीप्लाई. फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो अरकद ने बताया है, गार्ड दाई ट्रेजर फ्रॉम लॉस. अरकद ने सजेस्ट किया कि जो थर्ड स्टेप में आपको बोला है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपका इन्वेस्टमेंट की जो सेविंग है या आपका जो प्रिंसिपल है वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए. मतलब आपको इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ अपनी आप सेविंग ना खो दें. इस पर उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि आप अगर इन्वेस्ट करें किसी बिजनेस में या किसी पार्टनर के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उस इंसान को उस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज हो. अगर इंसान को प्रॉपर नॉलेज होगी तो उसके एक्सपीरियंस की वजह से उस बिजनेस या उस जो आपने पार्टनरशिप की है उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस क्या होंगे? बहुत हाई होंगे. और आपकी जो सेविंग है वो भी नहीं खोएगी. इसका मतलब आपका प्रिंसिपल भी लॉस्ट नहीं होगा. जैसे कि फर्स्ट स्टेप में आपको बताया गया है कि डिसिप्लिन के साथ आपको 1/10 ऑफ इनकम सेव करनी है, तो आपके पास कितना अमाउंट बचा? 90%. अगर इस 90% में से भी कुछ पार्ट सेव करके आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो लाइफ में आप बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और बहुत ही जल्दी अमीर बन जाएंगे. तो यहाँ पर अरकद ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है. उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि लेट अस अज्यूम कोई रेंट पे रहता है, उसकी फैमिली रेंट पे रहती है, तो कहीं ना कहीं उनको एक रेंटल अमाउंट हर मंथ अपने ओनर को पे करना होता है जो कि उनके एक्सपेंडिचर में आता है. अगर वही उस अमाउंट में थोड़ा सेव करके एक
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें और जो कि फ्यूचर में उनकी पूरी तरह से हो जाए, तो उनका रेंट फ्यूचर में रेंटल अमाउंट क्या हो जाएगा, जो वो पे कर रहे हैं वो जीरो हो जाएगा, तो उनका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। और अगर वो प्रॉपर्टी ऐसे लिए वो किसी और को भी रेंट पे दे सकते हैं, तो उनकी जो सेविंग है, जो अमाउंट है, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिक्स्थ एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने कहीं ना कहीं पैसिव इनकम के बारे में बात की है। तो यहाँ अरकत ने भी फ्यूचर इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए कहा है, जिससे कि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पे हम उसका सही यूज़ कर सकें। दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्लानिंग टू क्रिएट अ पैसिव इनकम सोर्स। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आप चाहते हैं कि पैसिव इनकम सोर्स के बारे में कंप्लीट एक डिफरेंट वीडियो बताऊं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। आपको लगातार कोशिश करते रहना चाहिए कि कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज मोर अर्निंग इक्वल टू मोर सेविंग इक्वल टू मोर इन्वेस्टमेंट एंड मोर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू मोर रिटर्न। इसलिए हमें हमेशा एक टारगेट सेट करना चाहिए कि कितने रेगुलर इंटरवल में हम अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई स्टेप में कन्फ्यूजन है तो आप फिर से वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हैं। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि इनमें से आप कौन कौन से स्टेप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे स्टेप्स आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे एंड विल ज्वाइन अवर कम्युनिटी ऑफ रॉयल ब्लड। सो इफ यू रियली लाइक अवर एफर्ट्स, प्लीज डू लाइक एंड शेयर अवर वीडियो and subscribe to our community, and please do let me know in the comment box on which topic should I create the next video on. Thanks for watching and let's meet in the next video. Thank you.